हाय गाइस, वेलकम टू द ब्राइट वे एजुकेशन। माय नेम इज़ अलकदीप दास। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि हमारे जो कंडक्टर्स है, क्या है, कंडक्टर्स है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या ये चीज़ बताया था? बिल्कुल, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव करता रहता है। क्या करता रहता है? रैंडमली मूव करता रहता है। मानो कि ये हमारा कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा 2-3 नहीं, लाखों फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के पास। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी मनमर्जी इधर उधर भागता रहता है, यानी कि रैंडमली मोशन करता रहता है, क्योंकि थर्मल एनर्जी के वजह से। इतनी बात हमको क्लियर हुई इसके पिछले वीडियो में। ठीक है, अच्छा, तो जब हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस एक सेल को कनेक्ट कर दिया, किसको? सेल और बैटरी को कनेक्ट कर दिया। मान लो ये हमारे एक सेल और बैटरी कनेक्ट कर दिया हमने, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या हुआ इसके बाद? इस पॉजिटिव यानी कि हायर पोटेंशियल आया इधर पे, नेगेटिव यानी कि लोअर पोटेंशियल आया इधर पे। ठीक है, नेगेटिव ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ऐसा रिपेल किया, ऐसा रिपेल किया, तो इलेक्ट्रॉन सभी इधर भागना स्टार्ट कर दिया। क्यों भागना स्टार्ट कर दिया मेरे भाई? क्योंकि सेल के पास पोटेंशियल डिफरेंस है। ये चीज़ हमने बताया था। सेल के पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि पीडी है, यानी कि सेल के पास पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही इलेक्ट्रॉन ने भागना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इतनी चीज़ हमको क्लियर हुई थी। अच्छा, आज की हमारा मेन टॉपिक क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस सेल के पास आया कहाँ से, ये भी बताएंगे। इसका पूरा फिल देंगे आपको, बाद में डेफिनेशन भी बताएंगे। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितना मैं बताऊंगा मेरे भाई उतना ही फॉलो करना आप। चलिए, हेडिंग लगाइए पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लगाइए? पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम ऐसे कैपिटल V से लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, V से लिखते हैं। अच्छा भाई, तो मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि सेल के पास पोटेंशियल डिफरेंस आया कहाँ से, ये भी हमने बताया था। जब इसके पहले वीडियो में हमने इधर पे एक बैटरी का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, तब आपने देखा कि इस साइड यानी कि हायर पोटेंशियल, इस साइड यानी कि लोअर पोटेंशियल। यानी कि देखिए, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, इधर भी समझ लो। हायर पोटेंशियल बड़ा लाइन, हायर पोटेंशियल छोटा लाइन, लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, एक पोटेंशियल की डिफरेंस है ना सेल के अंदर। तो इसलिए हमने बताया कि सेल के पास पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या फायदा हुआ इस पोटेंशियल डिफरेंस का सेल के पास होने से? इसी पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से, सुनो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। फील दे रहे हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस सेल के पास होने के वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। और अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। यानी कि फोर्स लगने के बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन की क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही ये फोर्स लग रहा है। बोलो, क्लियर हुई बात? अच्छा भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम क्या जानते हैं? बोलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं वर्क डन। अगर आप नहीं जानते हो तो लिख लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक वर्क कर रहा है? किस लिए? ताकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सके। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट इधर बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो करंट हमारा इधर बनेगा। बोलो, ये बात क्लियर है सबको? तो हमने ये चीज़ देखा कि जब हमने सेल को कनेक्ट किया, सेल के पास पोटेंशियल डिफरेंस है। कहाँ से आया वो भी हमने देखा, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल की डिफरेंस। इसी पोटेंशियल की डिफरेंस सेल के पास होने के वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगा। क्या लगा? फोर्स लगा। ये चीज़ याद कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस होने के वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगा, यानी कि चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा। फोर्स लगने के वजह से इन्होंने डिस्प्लेसमेंट किया। क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया। हम जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द
वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ऐसा आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इधर पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है ताकि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हुए, डिस्प्लेस हुए। तो पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन in moving a unit charge, in moving a unit charge from one point to another point, from one point to another point of any conductor। कोई भी कंडक्टर की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रॉन और चार्ज को लाने के लिए एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ एनी कंडक्टर। सीधा सीधा ऐसे याद रखो कि पोटेंशियल डिफरेंस एक फोर्स प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स देता है, क्या देता है, फोर्स देता है ताकि वो डिस्प्लेस हुए, ठीक है। क्लियर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा अभी देखो पोटेंशियल डिफरेंस को हम बी से लिखते हैं, तो बी इक्वल टू वर्क डन यानी कि W इन मूविंग ए यूनिट चार्ज यानी कि Q, तो B इक्वल टू W बाई क्यू। ये फॉर्मूला बाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितना बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इधर पे B क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या है, इधर पे W है, इधर पे वर्क क्या है, ये वर्क, Q क्या है, Q है हमारा चार्ज, क्या है, चार्ज। अच्छा वर्क की एसआई यूनिट हम जानते हैं कि जूल, चार्ज की जानते हैं कुलम, तो B इक्वल टू आया जूल पर कुलम, जिसको हम कहते हैं बोल्ट, क्या कहते हैं, बोल्ट, और इसको B से लिखा जाता है, जिसको क्या लिखा जाता है, B से लिखा जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज बोल्ट, क्या है, बोल्ट, जिसको हम B से लिखते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू है चार्ज एसआई यूनिट कुलम, टी है टाइम एसआई यूनिट सेकेंड, कुलम पर सेकंड, इसको हमने एम्पियर नाम दिया था, क्या नाम दिया था, एम्पियर, और इसको ए से लिखा जाता है। तो करंट की एसआई यूनिट क्या आया था, एम्पियर। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या आया, वोल्ट, ठीक है। क्लियर है, बोलो बात, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या आया, वोल्ट। क्लियर हुई, हटा दे इनको, हटा दे, नोट कर लिया। चलिए तो आप लिख दो द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीडी लिख देते हैं इस वोल्ट, जिसको हम V से लिखते हैं। क्लियर हो गया ये लाइन। अच्छा इतना चीज़ हम सभी को क्लियर है। अभी देखो, अभी इतने टाइम से हम इधर पे सेल सेल लिख रहे थे, अभी हम ऐसा नहीं लिखेंगे, अभी इधर पे B लिखेंगे, बैटरी जहाँ कनेक्ट करेंगे वहाँ B लिखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि बैटरी यानी कि सेल के पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होता है वोल्ट, जिसको B से लिखते हैं, इसलिए हम सीधा सीधा इधर पे B लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जितना सर्किट हम बनाएंगे सभी में इधर पे B लिखा होगा, तो कन्फ्यूज मत होना, सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्ट होता है, इसलिए इधर पे B हमने लिखा, ठीक है। क्लियर है बात, हटा दे सबको, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अच्छा अभी मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए ज़रूरी है? क्या होगा अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहा है ना, तो क्या ये ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए? बिल्कुल भाई, देखिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं, किसी भी चीज़ को फ्लो कराने के लिए एक लेवल की डिफरेंस रखना पड़ता है। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूँ। किसी भी चीज़ को फ्लो कराने के लिए आपको एक लेवल डिफरेंस रखना पड़ता है। जैसे कि इधर पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए देखिए पोटेंशियल का डिफरेंस है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिफरेंस है। वैसे ही किसी भी चीज़ को फ्लो करवाने के लिए एक लेवल की डिफरेंस मेंटेन करना पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लो आप चाहते हो कि वाटर फ्लो कराना, पानी को फ्लो कराना चाहते हो, ठीक है, वाटर। अच्छा, तो हमारा सबसे फेमस एग्जाम्पल, मान लो इधर पे एक टैंक है ऐसा और इधर पे मान लो दूसरा टैंक है ऐसा, ठीक है। दोनों को मैंने एक पाइप से ऐसा कनेक्ट कर दिया और इधर पे मान लो एक लॉक है, क्या है ये, एक लॉक है। अच्छा भाई, इसको पूरा चला बंद कर देते हैं। अच्छा, इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, पूरा फुल है,
ठीक है, पूरा फुल पानी है और इसमें पानी सिर्फ इतना है, कितना है, या इतना, ठीक है। तो भाई एक चीज़ देख सकते हो, इसमें पानी का लेवल ज़्यादा है, इसमें पानी का लेवल कम है, यानी कि दोनों के बीच एक लेवल डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर मैं ये जो लॉक है इसको ओपन कर दूं तो क्या होगा, पानी इस टैंक से इस टैंक की तरफ फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। क्या सही बात क्या, यानी कि जिसमें पानी ज़्यादा है इसमें से जिसमें पानी कम है इसमें फ्लो करना चाहेगा या नहीं, बोलो, बिल्कुल चाहेगा। तो क्यों पानी ऐसा फ्लो हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज दोनों के बीच देखिए एक लेवल का डिफरेंस है, एक लेवल डिफरेंस है, इसके वजह से ही पानी ने हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो किया। वैसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना चाहते हो तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल यानी कि एक पोटेंशियल की डिफरेंस रखना पड़ता है। क्लियर हुई बात, बोलो, क्लियर हो गया। चलिए अच्छा, इधर इस पे पानी कितना फ्लो करेगा, कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। मान लो दोनों का लेवल इतना हो गया, तो देखिए दोनों का लेवल बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि अभी पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इतना चीज़ हमको क्लियर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए। एसआई यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट है। करंट की एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, कूलम है। क्लियर है बात, सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटा दें इनको। अभी देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र किया जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि करंट को एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र किया जाता था जिसको हम कहते हैं एमीटर। सेम हेयर पोटेंशियल डिफरेंस को भी एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र किया जाता है जिसको कहते हैं वोल्टमीटर। तो ऐसा लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीडी इज measured by an instrument called, क्या कहते हैं, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है जिसको हम कहते हैं वोल्टमीटर। अभी देखो, ये जो वोल्टमीटर है इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। वोल्टमीटर कुछ यू ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। मान लो ये है एक कंडक्टर, इसी दो पॉइंट के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आप ऐसे वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दो, ऐसे इस दो पॉइंट के बीच कनेक्ट कर दो, ठीक है। वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, वोल्टमीटर कैसा दिखता है, वोल्टमीटर कुछ यूँ दिखता है आपका, देखिए कुछ ऐसा वोल्टमीटर दिखता है, ऐसा दिखता है। इधर पे बी लिखा होगा और इधर पे एक निडल होगा जो कि रीडिंग देगा। इधर पे होगा आपका ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, बोलो, ठीक है, क्लियर है सबको। वोल्टमीटर ऐसा दिखता है। वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया सबको, हटा दे इनको, हटा दे, चलिए हटा देते हैं। और अभी हम कुछ क्वेश्चन आपसे करेंगे, आप थोड़ा इनको अच्छे से मन लगा के सोचना कि आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। देखिए ये कन्फ्यूजन हमेशा ब्रेन में एक रहता है कि भाई आपने बताया था जब कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे और वो रैंडमली मूव कर रहा था, क्या कर रहा था, रैंडमली मूव कर रहा था, ठीक है। मान लो ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता रहता है। मान लो इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये रैंडमली जिसको जहाँ मर्जी वहाँ जाता रहता है, रैंडमली मूव करता रहता है। लेकिन ये भी तो मूव कर रहा है ना, अगर रैंडमली भी कर रहा है मोशन, बट मोशन तो कर रहा है ना, चार्ज की तो मूव हो रहा है। और हमने बताया था जब चार्ज मूव करेगा तो करंट बनेगा। क्या ये चीज़ बताया था,
चार्ज मूव करेगा तो करंट बनेगा। तो क्या इधर पे करंट नहीं बन रहा है? चार्ज तो इधर पे मूव कर रहा है लेकिन करंट क्या नहीं बन रहा है? सुनिए सुनिए, इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? कंडक्टर के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इतना तेजी से मूव करता है कि भाई तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ये 10⁴ से 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है। इनकी जो स्पीड होता है वो 10⁴ से लेके 10⁵ मीटर पर सेकंड के बीच होता है। तो आप इमेजिन करो कितना तेजी से ये मूव करता है, कितना तेजी से ये मोशन हो रहा है कंडक्टर के अंदर। लेकिन करंट क्यों नहीं बन रहा है? दिस इज बिकॉज किसी भी एक टाइम में एक इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा है, तब किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे आ जाता है, क्योंकि इसके पास भाई लाखों 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 इलेक्ट्रॉन्स है और इनकी मोशन इतना रैंडम है कि हमेशा एक दूसरे की जो मोशन है उसको नलिफाई कर देता है। ठीक है, इसके लिए जो नेट करंट है इसके अंदर उसको जीरो माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके रैंडम मोशन के वजह से। मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा है, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन सेम टाइम में इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई रैंडम मोशन है इनकी। ठीक है, रैंडम मोशन है इसलिए। तो एक चीज़ हमने क्लियर कर दिया कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। एक आइसोलेटेड कंडक्टर के पास बताए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि 10⁴ से 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है। ये वेलोसिटी उसको कहाँ से मिलता है? थर्मल एनर्जी के वजह से। ये भी बताया था। लेकिन करंट क्यों नहीं बनता? क्योंकि एक टाइम में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है दूसरा ऐसा आ जाता है तो एक दूसरे की जो मोशन है उसको नलिफाई कर देता है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो भाई करंट कैसे बनेगा? इसलिए माना जाता है जो नेट करंट है इसके अंदर वो जीरो माना जाता है। बोलो क्लियर हुई बात? नेट जो करंट है उसके अंदर कितना माना जाता है? जीरो माना जाता है। इसलिए जब हम एक आइसोलेटेड कंडक्टर को ऐसे टच करते हैं तब हमें इलेक्ट्रिकल शॉक महसूस नहीं होता है। क्लियर हुई? क्लियर हुई सबको? अब हम एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले इनको हटा देते हैं, नोट कर लो, करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लो। चलिए एनसीईआरटी का अभी कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 12.2 पहले आप निकाल लीजिए। 12.2 आपको क्या बताया है? हाउ मच वर्क इज डन। देखिए 12.2 एग्जांपल है ये एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 12.2 किसका? एनसीईआरटी का। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 12.2 में हमको बताया है हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क करना पड़ेगा और पड़ा, यानी कि W = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज कितना? 2 कूलम। देखिए 2 कूलम की चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, यानी कि B कितना बताया है? 12 वोल्ट। ठीक है, अच्छा इधर पे और एक चीज़, मान लो किसी ने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस B = 5। गलत बात है, 5 वोल्ट सही बात है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के साइन वोल्ट होता है, इसको लगाना ज़रूरी है। तो B = 12 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट बताया है। आपको सिर्फ वर्क कितना है उतना फाइंड करना पड़ेगा, कितने वर्क चाहिए वो फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है? बोलो। अच्छा देखो, हम फॉर्मूला जानते हैं B = W/Q। एक फॉर्मूला हमने देखा था, B = W/Q। चाहिए हमको W, तो W = आएगा B × Q। B का वैल्यू कितना बताया गया है? 12। चार्ज की वैल्यू कितना बताया गया है? 2। तो 12 2 जा आता है 24। तो W आया, वर्क डन आया 24। वर्क डन आया 24। क्या सही है? बिल्कुल नहीं, जूल लगाना ज़रूरी है। तो वर्क डन कितना हुआ? 24 जूल। बोलो क्लियर हुआ बात? बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। B = W/Q, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकल के आ जाएगा। W = 24 जूल। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है एनसीईआरटी माथा ने। देखिए, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। अरे भाई एक डिवाइस का नाम बताना है जो कि क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है कंडक्टर के अक्रॉस। तो भाई बैटरी मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं, सेल और बैटरी। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? बैटरी। तो देखिए अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें स्टार लगा दो। किसी भी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, कहने का मतलब क्या है? देखिए मान लो ये 2 पॉइंट है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस
एक वोल्ट कहने का मतलब क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 कूलम देखा था, कैसे आया था, फॉर्मूला याद करो, इसका डेफिनेशन आ जाता है। तो सेम देखिए, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। चलिए, हमको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच एक वोल्ट कहने का मतलब क्या है। अच्छा, तो V आएगा, वर्क की एसआई यूनिट जूल, क्यू की एसआई यूनिट कूलम, तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। इट मीन्स it means 1 joule of work will require to move 1 coulomb of charge। 1 जूल वर्क करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। यही मतलब है कि किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, यानी कि 1 जूल आपको वर्क करना पड़ेगा 1 कूलम की चार्ज को फ्लो कराने के लिए, मूव कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। ठीक है, यही आंसर है। इट मीन्स दैट द 1 जूल ऑफ वर्क विल रिक्वायर टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फ्रॉम 1 पॉइंट, भाई मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ कुछ। चलिए, इट मीन्स दैट द 1 जूल ऑफ वर्क विल रिक्वायर टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर हो गया बात। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम की चार्ज को कितना एनर्जी देना पड़ेगा 6 वोल्ट की बैटरी के थ्रू पास करवाने के लिए। 6 वोल्ट की बैटरी के थ्रू पास करवाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा एक कूलम की चार्ज को। ठीक है, यानी कि बी गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या गिवन है क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बी गिवन है 6 वोल्ट। ठीक है, डब्ल्यू पता नहीं है, कितना वर्क करना पड़ेगा यही फाइंड करना है, क्योंकि इसी वर्क डन एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। ठीक है, कितना वर्क करना पड़ेगा एक कूलम के चार्ज को फ्लो कराने के लिए, यानी कि Q इक्वल टू 1 कूलम। फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर दो। देखिए B इक्वल टू हम जानते हैं W बाई क्यू, W हमको चाहिए तो W इक्वल टू V इंटू क्यू। V का वैल्यू कितना है 6 वोल्ट, Q कितना है 1, यानी कि 6 1 जा 6, W कैसा यूनिट जूल, यानी कि 6 जूल वर्क करना पड़ेगा एक कूलम की चार्ज को 6 वोल्ट की बैटरी के थ्रू पास करवाने के लिए। और इसी वर्क एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। इसी वर्क डन किसके रूप में स्टोर होगा, एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो 6 जूल वर्क करना पड़ेगा, यानी कि 6 जूल की वर्क आपको चाहिए। चलिए, हो गया तीनों क्वेश्चन। तो अभी ये 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इनको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन किसमें, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर किया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट बाय यूजिंग डैश, किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा। प्लेस्ड इन डैश अक्रॉस ए कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट की अक्रॉस पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है, तो इसको अगर फिल करें ऊपर वाले को, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट, किससे, वोल्ट से। ठीक है, बाय यूजिंग डैश वोल्ट मीटर by using voltmeter placed in parallel across a component। ठीक है, नीचे को फिल करें तो करंट इज मेजर्ड इन, करंट किस में मेजर्ड किया जाता है, एम्पियर में। करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर बाय यूजिंग डैश एमीटर, एमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है ना। तो बाय यूजिंग एमीटर प्लेस्ड इन सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। प्लेस्ड इन सीरीज अक्रॉस ए कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट की अक्रॉस सीरीज में कनेक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू मेजर करंट। और इन ऑर्डर टू मेजर वोल्टेज वी हैव टू कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल अक्रॉस दिस कंपोनेंट। ठीक है, चलिए हटाते हैं, इनको हटा देते हैं। अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ के बारे में बात करेंगे, जिस लॉ के नाम है ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। ये लॉ भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। तो हेडिंग लगाइए ओम्स लॉ, हेडिंग लगाइए ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ,
हेडिंग लगाइए ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ हमें क्या कहता है, ये एक रिलेशन देता है किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था, करंट इसके पहले वीडियो में पढ़ा था। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन देता है ये ओम्स लॉ। क्या करता है, एक रिलेशन देता है। इट गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इट गिव्स ए रिलेशन, it gives a relationship between current and potential difference, ऐसा फुल लिख देना, पोटेंशियल डिफरेंस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक रिलेशन देता है। तो ये क्या कहता है, देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, हमने एक चीज़ देखा था, हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब हम एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, जब हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बी का सेटअप हो गया, तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर भागना स्टार्ट कर देता है। हमेशा इधर नहीं भी भाग सकता है, अगर आप सेल उल्टा लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, ठीक है। तो इतनी बात हुआ कि सेल कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन भागा तो आपका करंट बना इधर। क्लियर हुई बात। अच्छा, अगर आप इस बी को सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, अगर इस बी को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को आप ज़्यादा करोगे, मान लो इस पोटेंशियल डिफरेंस को आप धीरे धीरे ज़्यादा करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा। भाई पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या होता है, ये फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करता है। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करोगे, ये फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा लगेगा। अगर फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा लगेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट तेज़ी से होगा। बोलो सही बात या गलत बात। पोटेंशियल डिफरेंस आपने ज़्यादा किया, समझ में आ रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस आपने ज़्यादा किया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगा। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेंगे, ये फटाक से ऐसा भागेगा। अगर इलेक्ट्रॉन फटाक से जा रहा है तो करंट भी तो फटाक से बनेगा ना, यानी कि करंट भी ज़्यादा होगा। समझ में आया या नहीं आया, बोलो फिर से बताते हैं। आपने पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा किया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगा। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगा तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से भागेगा। अगर इलेक्ट्रॉन तेज़ी से भागेगा तो करंट भी तो भाई तेज़ी से बनेगा। बोलो सही बात। तो हम कह सकते हैं ये जो करंट आई है ये पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा बनेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा बनेगा। यही ओम्स लॉ में बताया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा बनेगा। फिर से देखिए, हम जानते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन फटाक से मूव करेगा, टाइम कम लगेगा उनको मूव करने के लिए, टाइम इलेक्ट्रॉन को कम लगेगा मूव करने के लिए। अगर टाइम कम लगेगा तो करंट ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इधर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इधर पे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। टाइम कम करंट ज़्यादा था। मान लो इलेक्ट्रॉन ने ऐसा फ्लो किया, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही कम, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स भी बहुत ही कम, तो इलेक्ट्रॉन बेचारा ऐसा जा रहा है तो करंट भी तो ऐसा जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, टाइम उनको बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो करंट भी तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है करंट कम होगा। टाइम कम लग रहा है करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इधर पे हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा। तो ओम्स लॉ में यही बताया गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, बट कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ज़रूर यूज़ करना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है। तो आप ऐसे डेफिनेशन बता सकते हो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर
current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. At constant temperature, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अभी देखो, अगर आपने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, ये प्रोपोर्शनल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है इसको हटाते हो तो आता है एक कांस्टेंट, तो b इक्वल टू आया i और साथ में आएगा एक कांस्टेंट जिसको r कहते हैं। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा लिख देते हैं, b इक्वल टू आई आर। ये r क्या है? ये r है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? बोलो b इक्वल टू आई आर। ये बहुत ही एक फेमस फॉर्मूला है, b इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ में बताया गया है। तो हमने एक चीज़ देखा, जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगता है। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो उनको डिस्प्लेसमेंट करने में टाइम कम लगेगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट करने में टाइम कम लग रहा है तो करंट तो ज़्यादा बनेगा ही भाई। देखिए कैसे, हम जानते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की रिलेशन है I और T में। अगर T कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा। फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा लग रहा है तो उनको डिस्प्लेस होने में टाइम कम लगेगा। अरे भाई मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, नहीं जा रहा है, हमने इसको फोर्स लगाया, ऐसा थप्पड़ मारा उनको, तो ये क्या करेगा? बहुत तेज़ी से भागा। अगर तेज़ी से डिस्प्लेस हुआ तो टाइम तो कम ही लगा ना उनको। पहले मान लो वो ऐसा जा रहा था, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फोर्स लगा इसके ऊपर, तो ये तेज़ी से भागा। अगर ये तेज़ी से भागा तो इसका टाइम तो कम लग रहा है ना, और अगर टाइम कम लग रहा है तो करंट तो ज़्यादा बनेगा भाई, करंट तो ज़्यादा बनेगा। बोलो फील आ रहा है या नहीं? फील आया या नहीं? टाइम कम लगा, करंट ज़्यादा बना। तो आप कह सकते हो डायरेक्टली कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, ये आप जानते हो। लेकिन अंदर की खेल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्प्लेसमेंट की टाइम है वो कम, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्प्लेसमेंट के टाइम है वो कम। पहले ऐसा जा रहा था, बाद में आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फोर्स लगा, तेजी से भागा, यानी कि टाइम कम लगा। अगर टाइम कम लग रहा है तो करंट ज़्यादा बन रहा है। क्लियर हुई? क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? तो आप कह सकते हो कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो आप ऐसा डेफिनेशन लिख देना ओम्स लॉ की, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, अभी अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ तो b इक्वल टू I, साथ में आएगा कांस्टेंट दैट इज R। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इधर पे अभी होगा ये कांस्टेंट R। इस R को अगर थोड़ा ऐसा लिख देते हैं b इक्वल टू आई आर, तो क्या गलत बात है? नहीं, b इक्वल टू आई आर ये बहुत एक फेमस फार्मूला है, ये बहुत ही एक फेमस फार्मूला है, b इक्वल टू आई आर। ये R इधर पे क्या है? R है रेजिस्टेंस। R को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। b क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस से। फिलहाल आप ये जान लो ओम्स लॉ, यानी कि b इक्वल टू आई आर। भाई ये लो, ये जो फॉर्मूला है ये आपके खून में दौड़ना चाहिए, b इक्वल टू आई आर। क्लियर है बात? रेजिस्टेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और इसका डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।